एस्ट्रोलॉजी और कहें कि पंडित अगर ठीक है तो फिर सबका भाग्य उदय क्यों नहीं हो रहा है? क्या वो गलत बता रहे हैं या फिर एस्ट्रोलॉजी फेक है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये स्वीकार कर लेने वाली है कि हमको फल जो है प्रारब्ध के अनुसार मिलना है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है एस्ट्रोलॉजी की। हम अपनी लाइफ में एस्ट्रोलॉजी अगर कहें कि हमारे पास जन्म कुंडली है, हम उसको दिखाते हैं या हमारे पास नहीं है या हम नहीं दिखाते हैं। देखिए, जीवन में कोई भी व्यक्ति शायद कहें कि ईश्वर की कृपा से वो व्यक्ति गलत डायरेक्शन में नहीं जाता। अब बात आती है यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी की, या सबका भाग्योदय क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, सबका अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार एक तय समय है। किसी का वो 25 की उम्र में है, किसी का वो 16 की उम्र में ही है, किसी का 14 की उम्र में, किसी का 30 की में, किसी का में 32, किसी 33, कोई 35, कोई 38, कोई 40। सबका अपना अपना प्रारब्ध है। बहुत से लोग कहते हैं कि कुछ लोगों का इतनी जल्दी जब भाग्योदय हो गया तो बाकी का क्यों नहीं हो रहा। देखिए, किसके लाइफ में कितने का पुण्य, कहें कि प्रारब्ध में कितना पुण्य सुख लिखा है, या फिर कहें कि जिनकी लाइफ में पहले भाग्योदय हो गया है, हो सकता है वो बाद में लाइफ में स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा फेस करें। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आज आप जिसको सुख में देख रहे हैं कि यार इसका भाग्योदय हो गया, हमारा भी जल्दी हो जाना चाहिए था। पता चला जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, उनका भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा, वहाँ पर उनका अड़चनें आने वाली है। तो किसका पैरामीटर कैसे है, हमको उसी के अनुसार चलना है। ज़रूरी नहीं है कि सबका भाग्योदय एक ही एज में हो, और ज़रूरी नहीं है कि जो कोई आज आपको कुछ भी बता रहा हो XYZ, चाहे हम ही हो, प्रेजेंट मोमेंट आपको कोई भी नहीं बताएगा। प्रेजेंट मोमेंट के इन द सेंस, आज मान लो हम आपको वीडियो बना रहे हैं प्रारब्ध की, एस्ट्रोलॉजी की, इस समय भाग्योदय हमारे साथ क्या बीत रही है हम जानते हैं, आपके साथ क्या बीत रही है आप जानते हैं, आपके साथ क्या बीत रही है आप जानते हैं। और कहें कि तय समय पर अगर जैसे कुंडली वो कहते हैं ना बहुत सी बार कि ऐसे में व्यक्ति को एस्ट्रोलॉजर से मिलना चाहिए, ऐसे में व्यक्ति पंडित जी से मिलना चाहिए, तय समय के अनुसार ही उसको सही पंडित जी, सही एस्ट्रोलॉजर मिलेगा। ये बात भी आप ध्यान रखें कि समय से पहले वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भी समय के अधीन है। तो कहें कि पूरी लाइफ हमारी जो सर्कुलेट हो रही है वो समय के हो रही है, और समय हमारे ईश्वर के अधीन है, ईश्वर का बनाया हुआ है। तो ये बात आप ध्यान रखें, जो भी आपके लाइफ में हो रहा है वो बिना प्रारब्ध के घटित नहीं हो रहा। रही बात कर्मों की, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि आपका जो कमेंट था वो यही था कि एस्ट्रोलॉजी पंडित अगर ठीक है फिर सबका भाग्य, इसमें अलग है, आपने थोड़ा सा कमेंट गलत कर दिया, बताया क्यों नहीं हो रहा है, भाग्य उदय क्यों नहीं हो रहा है। देखिए, सबका जो पैरामीटर सेट है, 35 में भाग्य उदय है तो वो 35 में होगा। अब भाग्य उदय को आप किस नज़रिए से देखते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। भाग्य उदय तो आपका हर समय ही चल रहा है। मान लो आज आपकी लाइफ में 50% मुसीबत है लेकिन 50% खुशी है, लेकिन आपका फोकस उस खुशी पर बिल्कुल भी नहीं है, और जो पूरा की पूरा फोकस है वो दुख में है। तो वो जो दुख 50% का है उसने 100% का रूप बना लिया है। आधा गिलास भरा है उसका तो आनंद लीजिए, आधा गिलास खाली है उसके लिए प्रयत्न कीजिए। परेशान क्यों होते हो? क्योंकि हमने अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया कि यही एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं कि मेडिटेशन, ध्यान को क्यों हम बार बार कहते हैं कि करना चाहिए। देखिए, जिसके भाग्य में होगा वही करेगा, पहली बात ये भी निश्चित मानिए। अब यहाँ पर बात आती है, क्योंकि हर एक संसार में इस व्यक्ति माफ कीजिएगा, इस संसार में हर व्यक्ति एक निमित्त माध्यम मात्र है। आज हम जो कुछ भी बता रहे हैं, ईश्वर के द्वारा जो कुछ प्रदान किया जा रहा है वही हम आपको बता रहे हैं। हमको थोड़ी देर बाद पता नहीं होता कि हमने क्या बोला है आपसे। बहुत सी बार बोलना कुछ चाहते हैं, निकलता कुछ है। तो ये बात ध्यान रखें, हर व्यक्ति यहाँ पर निमित्त माध्यम मात्र है एक दूसरे का। ये बात ध्यान रखें, इस संसार में आज मेरे द्वारा कोई आपका अहित होना है तो वो होगा। आप चाहे कितनी धार्मिक हो, चाहे कितनी आप अच्छे कार्य करते हो, मेरे द्वारा मान लो मैं कुछ भी अच्छा करता हूँ या कुछ भी, अगर मेरे द्वारा आपका कोई अहित होना लिखा होगा तो वो होगा। अब चाहे मैं इसके लिए परेशान घूमूं या फिर भाई जो कर्म होना था हो गया, उसके लिए पश्चाताप क्षमा याचना कर लूँ, हाँ भाई जो होना था ठीक है, दैट्स इट, हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति के लाइफ में सिचुएशन आती है, वो 10 कर्म अच्छे करने के बाद उसको ऐसा लगता है कि मैं ही धर्मात्मा हूँ। पता चला 11वां कर्म उल्टा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को भी भगोड़ा कहा गया, माखन चोर कहा गया, बहुत सारी गालियां उन्होंने सही, बहुत सारी गालियां उन्होंने सुनी। तो क्या भगवान के साथ हो सकता है, हमारे साथ नहीं हो सकता?
सबसे पहले चीज़ों को स्वीकार करना आना चाहिए कि आज प्रेजेंट मोमेंट में जितना अच्छा हमारे साथ है आपकी नज़रों से, सबसे पहले उसका आनंद लेना सीखिए। बाकी 50% से ध्यान आपका हटने लगेगा। ऐसा नहीं है कि अब जो चिंता है वो तो चिंता रहनी है, वो नहीं हटेगी, लेकिन उस पर से जब आपका नज़रिया बदलेगा, आपका माइंड पॉजिटिव होगा, तो आपके लिए दोनों सिचुएशन बराबर हो जाएगी। आप अपने बीवी बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ अच्छे से टाइम भी एक्सपेंड कर पाएंगे, 2 पल उनके साथ मुस्कुराएंगे, उनको भी आनंद आएगा, आपको भी आनंद आएगा कि ईश्वर ने जो हमको प्रदान किया है पहले, सबसे पहले उसके लिए तो थैंकफुल हो जाएं। जो दिया है पहले उसको तो भोग लें, बाकी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। प्रारब्ध में जब भी भाग्योदय हमारा हर समय चल रहा है। आज 1 रुपया भी आ रहा है वो हमारे भाग्य से आ रहा है, जो खाना मिल रहा है वो भी हमारे भाग्य से ही मिल रहा है। नहीं मिलेगा नहीं तो, अगर भाग्य में नहीं होगा तो मिलेगा ही नहीं। लेकिन भाग्योदय को आप किस दृष्टि से देखते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। भाग्य दृष्टि को नॉर्मल सा सिर्फ पैसे के लिए देखा जाता है कि आज हम 20,000 है और हमारी ख्वाहिशें हैं 1 लाख रुपए की। अब हम उम्मीद लगाए बैठे कि यार भाग्योदय कब होगा, मतलब हमारी इच्छा की पूर्ति कब होगी, कब 1 लाख रुपए आएंगे। जरूरी नहीं है कि आपने 1 लाख की सोची है आपके पास 1 लाख आए, 20-30 हज़ार में आपका गुजारा हो रहा है। ये नहीं है कि आपके भाग्य में ज़्यादा लिखे होंगे, वो व्यवस्था समय कर देगा। 1 लाख रुपए की आपकी चाह है, आपका 20-30 हज़ार में काम चल रहा है, आप पहले उसका भी आनंद लीजिए और 1 लाख के लिए प्रयास कीजिए, जो कि अगर आपके भाग्य में होगा कि तो उसी अनुसार डायरेक्शन भी हो जाएगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपकी इच्छा 1 लाख रुपए की है, आप 20-30 हज़ार रुपये कमा रहे हैं और आप दुखी हैं। 1 लाख से ऊपर आपको मान लो 5 लाख रुपए महीने के मिलने लग जाए, फिर आपका नज़रिया बदल जाएगा। इसलिए आप 1 लाख के अनुसार जो भी कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन जितना मिल रहा है पहले उसके लिए भी संतुष्ट होइए कि जो मिल रहा है वो मेरे ईश्वर की इच्छा से मिल रहा है, किसी ना किसी के भाग्य का मिल रहा है। आपको ये बात ध्यान रखें, बिना भाग्य का आप एक निवाला अपने मुख में नहीं रख सकते। तो भाग्योदय हर समय चल रहा है, नज़रिया आपको देखना है, पॉजिटिविटी हर चीज़ में आपको देखनी है, सकारात्मकता आपको लानी है हर चीज़ में। जब सकारात्मकता लाओगे, नज़रिया बदलोगे, नज़ारा अपने आप बदलने लगेगा। मेडिटेशन ध्यान का कहाँ रोल है, वो आपके माइंड पर है, क्योंकि कलयुग में या फिर कहें कि जो सारी चीज़ रेगुलेट कर रही है वो आपके माइंड पर कर रही है। टेंशन आ रही है माइंड पर आ रही है, चिंता हो रही है माइंड पर हो रही है, कुछ हो रहा है तो भी माइंड पर हो रहा है, नहीं हो रहा तो भी माइंड पर हो रहा है, जो इच्छाएं हैं वो भी आपके माइंड पर इफेक्ट डाल रहे हैं। उसके लिए मेडिटेशन ध्यान है कि शांत करो सब चीज़ों को, कि सब चीज़ों को शांत करो, मेडिटेशन ध्यान करो कि जो होना है वो हो रहा है, आपके सोचने से नहीं होगा कुछ भी। ये बात आप ध्यान रखें, जो हो रहा है वो ऑटोमेटिकली हो रहा है। ऐसे में बात आती है क्या कर्म की, क्या हम कर्म नहीं करें? ये बात का सवाल आप अपने आप से ही पूछ लीजिएगा कि क्या हम कर्मों को रोक सकते हैं? तो अपने आप से ही जवाब मिल जाएगा, नहीं रोक सकते। आप हो सकता है शारीरिक कर्मों को रोकने का प्रयास करें, लेकिन मानसिक कर्म आपकी धज्जियां उड़ा देंगे। आपको हर पल ऐसा फील होगा कि मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। तो यही तो है, सारी चीज़ें सारे इफेक्ट कहाँ डालेंगे? आपके माइंड पर। थॉट प्रोसेस आपकी बदल जाएगी, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। भाई आप ये समझिए कि एक गाड़ी है, उस गाड़ी में जो पहिए हैं वो भाग्य है, और उसके ऊपर जो पूरा ढांचा है वो आपका, मतलब वो आप है, वो आपका शरीर लगा लो, जो भी है, कि एक यात्रा है। अब भाग्य आपको पहियों पर चल जाएगा, गाड़ी तो पहियों पर ही चलेगी, तो वो भाग्य अपने आप चला रहा है, आपको चलते जाना है, कर्म करते जाना है। आपको चिंता क्यों हो रही है? क्योंकि आपकी चाहें अधिक हो रही है। कहीं ना कहीं संतुष्टि लाइए, कहीं ना कहीं अपने, ऐसा नहीं है कि हम क्या अरमानों को देखना बंद कर दें, नहीं, आप अरमान देखना चाहते हैं खूब देखिए, बेशक देखिए, लेकिन उनको लेकर परेशान मत होइए बिल्कुल भी। बहुत सी बार हम भटक जाते हैं अपना रास्ता, कि उनको लेकर परेशान बिल्कुल भी मत होइए। नहीं हो रहा, दैट्स इट, नहीं है, कोई बात नहीं, प्रयास करते रहेंगे, जो भी है ठीक है, राम जी की कृपा है। कोई कुछ कर गया, अब भाड़ में जाने दो, उसके लिए कहाँ है समय हमारे पास, इतना सोचे उसके बारे में कोई फालतू। हम लोगों से ज़्यादा परेशान है, एग्जैक्टली, परिस्थिति से परेशान नहीं है। परिस्थिति में 20-30 हज़ार रुपये हम कमा रहे हैं, लोग तो इतना भी नहीं कमा पा रहे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 20-30 हज़ार रुपये, 10-15 हज़ार रुपये भी हम कमा पा रहे हैं, तो ये हमारे भाग्य से ही मिल रहे हैं कि आज हमारे भाग्य में इतने हैं। ठीक है, करते जाइए जो भी कर्म आपको मिल रहा है, कि आपका जो भी काम है पूर्ण निष्ठा के साथ करते जाइए, उसमें आप किंतु परंतु मत कीजिए।
वो थोड़ी संतुष्टि बनाइए। और आपके जो भी अगर कमेंट्स होते हैं तो उनको लेटेस्ट वीडियो पर करने का ज़रूर प्रयास करें, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो के कमेंट जल्दी शो होते हैं, क्योंकि बार बार किसी का रह जाता है तो वो लेटेस्ट वीडियो पर कर सकता है। इसलिए मेडिटेशन, ध्यान और नाम जाप का ज़रूर सहारा लें, ये बात आप ध्यान रखें। धन्यवाद।